रात का समय था। हल्की बारिश हो रही थी और मुंबई की गलियां भीगी हुई थीं। दूर कहीं बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा हर चीज को रहस्यमयी बना रही थी। इसी माहौल में विशाल अपनी कार से ऑफिस से घर लौट रहा था। उसके मन में दिन भर की थकान थी, लेकिन सड़क पर धीमी गति से चल रही गाड़ियों को देखकर वह और भी बेचैन हो गया। तभी अचानक सामने से एक लड़की दौड़ती हुई आई और कार के ठीक सामने आ गई। विशाल ने तेजी से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर घसीटते हुए रुके, लेकिन लड़की डर के मारे गिर पड़ी। विशाल तुरंत कार से उतरा और उसके पास पहुंचा। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। बड़ी बड़ी आंखें डर से भरी हुई थीं और होंठ कांप रहे थे। उसका सलवार कुर्ता कीचड़ से गंदा हो गया था। आप ठीक हैं? विशाल ने चिंतित स्वर में पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, शायद। उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे बहुत देर से भाग रही हो। विशाल ने गौर किया कि वह हर तरफ चौकन्नी नजरों से देख रही थी, जैसे किसी से छुप रही हो। यह देखकर विशाल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। इस बारिश में आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं मैं किसी से छुप रही हूँ। विशाल ने हैरानी से उसकी ओर देखा। किससे? लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और कांपने लगी। विशाल ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूं। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मेरा नाम नेहा है, उसने कहा। विशाल ने उसे कार में बिठाया और उसके घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद विशाल अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नेहा का नाम चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। विशाल, कोई मेरा पीछा कर रहा है। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहाँ हो तुम? घर पर, लेकिन लेकिन मुझे लग रहा है कोई बाहर है, मेरे दरवाजे के पास। विशाल तुरंत अपनी कार में बैठा और तेजी से नेहा के घर की ओर रवाना हुआ। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे के अंदर हर चीज बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश की हो। नेहा एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसकी आंखों में डर था। नेहा, क्या हुआ? विशाल ने चिंतित होकर पूछा। मैं नहीं जानती, लेकिन कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कल रात भी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा था, और आज दरवाजे पर खरोंच के निशान मिले। विशाल को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। तुम मेरे साथ चलो। जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता, तुम मेरे घर में रहोगी। नेहा कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी विशाल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने जैसे ही रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। नेहा मेरी है, उसे मुझसे दूर ले जाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विशाल और नेहा एक दूसरे को देखने लगे। यह कौन था और क्यों कह रहा था कि नेहा उसकी है? जैसे जैसे दिन बीतते गए, विशाल और नेहा के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। विशाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी अजनबी लड़की के लिए इतना महसूस करेगा, लेकिन नेहा के साथ समय बिताने पर उसे लगने लगा कि वह उसकी जिम्मेदारी बन गई है। हालांकि नेहा हमेशा डरी रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर रहता था। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखती और कई बार बिना वजह डरकर चौंक जाती। एक रात जब विशाल और नेहा बालकनी में बैठे थे, विशाल ने उससे पूछा, नेहा, सच बताओ, तुम किससे भाग रही हो? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है विशाल। अगर मैं ज्यादा दिन यहाँ रही तो हम दोनों मारे जाएंगे। विशाल चौंक गया। कौन मार देगा? वह आदमी जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन वह प्यार नहीं था, वह एक पागलपन था। विशाल ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। कौन? राहुल, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। राहुल एक अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन वह नेहा को अपनी जायदाद समझता था। जब नेहा को एहसास हुआ कि वह बहुत खतरनाक इंसान है, तो वह भाग गई। लेकिन राहुल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। विशाल ने फैसला किया कि वह नेहा को सुरक्षित रखेगा,
लेकिन एक रात जब वे दोनों डिनर पर थे, तभी गोलियां चलीं। विशाल ने नेहा को नीचे गिराकर बचा लिया, लेकिन उसे कंधे पर गोली लग गई। विशाल! नेहा चिल्लाई। राहुल सामने खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए। मैंने कहा था ना, नेहा मेरी है, राहुल चीखा। लेकिन तभी पुलिस आ गई। विशाल पहले ही पुलिस को खबर कर चुका था। राहुल गिरफ्तार हो गया। नेहा ने विशाल को अस्पताल में होश में आते देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। तुम पागल हो, अपनी जान जोखिम में डाल दी। विशाल मुस्कुराया। अगर प्यार जानलेवा भी हो, तो भी मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब और नहीं, विशाल, अब बस सुकून चाहिए और तुम्हारा साथ। विशाल ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बाहर बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन इस बार यह डर नहीं, बल्कि प्यार की बारिश थी।